मुझे एक लड़की का मैसेज आया, बोली हाय हाउ आर यू। मैंने कहा फाइन। फिर बोली वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा भोपाल। फिर बोली आप कितने पढ़े लिखे हो। मैंने कहा आपके जितना। वो बोली मेरे जितना का क्या मतलब। मैंने कहा मैं भी बस इतनी ही इंग्लिश बोलकर सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। गली में बदनामी का आलम कुछ यूं है कि उपवास के लिए चिप्स लेने जाओ तो दुकानदार पूछता है आज भी पीने का प्रोग्राम है। ध्यान रखना, जब कोई दुकानदार कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगेगा तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शराबी सबसे बड़े देशभक्त, एक भी ब्रांड चाइना मोड नहीं। ग्राहक भैया 8 समोसे देना। दुकानदार थैली में डाल के दूं क्या। ग्राहक नहीं साले पेन ड्राइव लाया हूँ, समोसे नाम से फोल्डर बना के उसमें डाल दे। कमाल का हौसला दिया है ऊपर वाले ने हम इंसानों को, भरोसा अगले पल का भी नहीं और अचार पूरे साल के लिए डाल लेते हैं। दुनिया में भारत सबसे टैलेंटेड लोगों का देश है, जहां लोग लोटा पकड़ने की स्टाइल को देखकर बता देते हैं इसका पानी किस काम के लिए जाएगा। पत्नी पति से मैं बचूंगी नहीं मर जाऊंगी। पति पत्नी से मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम किस लिए। पति मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर। स्कूल में मुर्गा बना, नौकरी में बकरा बना और शादी के बाद गधा बना। साले जिंदगी नॉनवेज होटल का मेनू बनकर रह गया है। एक दुखी पति। पत्नी आज तुम्हारी माँ ने फिर से अपमान किया। पति ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो 4 धाम यात्रा पर गई हुई है। पत्नी मैं जानती हूँ, पर आज उनका खत तुम्हारे नाम मिला, उत्सुकतावश मैंने खोल के पढ़ लिया। पति ऐसा क्या लिखा था जो तुम्हारा अपमान हुआ। पत्नी खत के अंत में उन्होंने लिखा मेरी प्यारी बहू, जब तुम यह खत पढ़ लो तो मेरे बेटे को देना ना भूलना। गालिब ने भी क्या खूब कहा है, सपना को देखकर सपने में स्वप्नदोष हो गए, सपना भी बच गई और संतोष भी हो गया। राहुल गांधी आज जो भी है वो पुरखों की वजह से है, और अरविंद केजरीवाल जो भी है वो मूर्खों की वजह से है। शेर मारने निकले थे, मारती नहीं बिल्ली, खांसी ठीक होती नहीं, ठीक करेंगे दिल्ली। पुलिस ओए तूने पपीते बेचने वाली को किस क्यों किया। सरदार सर मैं भी क्या करता, वो इतनी देर से मेरे घर के बाहर चिल्ला रही थी पपीते ले लो पपीते ले लो। अपने दोस्त को लड़का फोन पे अपने दोस्त को क्या वे कुत्ते पिल्ले आया क्यों नहीं। जवाब आया कुत्ते का पिल्ला नहाने गया है, मैं कुत्ता बोल रहा हूँ, सॉरी अंकल। एक बार फौजी घर छुट्टी आया, उसने घर आकर एक भैंस खरीद ली। फौजी जब भी भैंस को खोलता है तो हर बार फौजी के हाथ से छूटकर भाग ले। एक दिन फौजी ने भैंस को बहुत मारा। फौजी की पत्नी बोली इतना मत मारो नहीं तो यह दूध नहीं देगी। फौजी बोला साला मुझे दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए डिसिप्लिन। आजकल माता पिता को बस 2 ही चिंताएं हैं, इंटरनेट पर उनका बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है। जिस भी कपल को हंसते मुस्कुराते बातें करते देखता हूँ, मन में बस एक ही ख्याल आता है, या तो बीवी नहीं है या बीवी नहीं है। टीचर बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ था। स्टूडेंट चाइना में। टीचर वो कैसे। स्टूडेंट इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। 2 आदमी शराब के नशे में धुत होकर रेल के पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। पहला हे भगवान मैंने इतनी सीढ़ियाँ पहले कभी नहीं चढ़ी। दूसरा अरे सीढ़ियाँ तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ पकड़ने वाली रेलिंग कितने नीचे लगाई है। पप्पू की बीवी बेहोश हो गई। डॉक्टर ये मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो उठ बैठी और बोली मैं जिंदा हूँ। पप्पू चुपचाप पड़ी रह गंवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है, जलाओ जी जलाओ। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल ने यह हालत कर दी है कि घर में बंदा सामान्य से 1 घंटा ज्यादा सो जाए तो लोग उसे लाश समझने लगते हैं।
टीचर, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों डूब रहे हैं तो तुम किसको बचाओगे? लड़का, डूब जाने 2 सालों को। आखिर दोनों एक साथ क्या कर रहे थे? पॉइंट टू बी नोटेड। एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक स्टेटस में लिखा बीवी चाहिए, 5 लड़कियों ने लाइक किया और 1500 लोगों ने कमेंट किया मेरी ले जा यार। जवाब में उस व्यक्ति ने लिखा मांग नहीं रहा हूँ कमीने, पूछ रहा हूँ बीवी चाहिए। वो बोली हमारे लिए इश्क में क्या कर सकते हो? हमने कहा कमरे का जुगाड़। बचपन में मम्मी कहती है जब कोई उल्टे हाथ से खाना खाता है तो खाना शैतान के पेट में चला जाता है, इसलिए मैं उल्टे हाथ से सिगरेट पीता हूँ ताकि शैतान का फेफड़ा खराब हो जाए। संता दवाई की दुकान गया और बोला भैया मेरी मदद करोगे? केमिस्ट हाँ हाँ बोलो। और संता ने अपनी दवाई की बोतल से एक चम्मच निकालकर केमिस्ट को पिलाकर पूछा मीठी है क्या? केमिस्ट नहीं तो क्या है ये? संता बस यही पूछना था। दरअसल डॉक्टर ने बोला था यूरिन टेस्ट करवाओ कि कहीं यूरिन में शुगर तो नहीं है। पप्पू स्कूल की लड़कियों से बोला आई लव यू, अब तुम मुझसे बोलो। लड़की मैं अभी जाकर सर को बोलती हूँ। पप्पू पगली सर को मत बोलना, उनकी तो शादी हो गई है। ससुर मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आ पाए। कृष्णा ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा पर बर्तन इसे ही धोने होंगे। पप्पू ने चिड़ियाघर में नौकरी कर ली, उसने शेर के पिंजरे को ताला नहीं लगाया। अफसर तुमने शेर के पिंजरे को ताला क्यों नहीं लगाया? पप्पू क्या जरूरत है, इतने खतरनाक जानवर को कौन चुराएगा? एक शराबी पूरा टुन होकर घर जा रहा था, रास्ते में मंदिर के बाहर पुजारी दिखा। शराबी ने पुजारी से पूछा सबसे बड़ा कौन? उससे पीछा छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा ये मंदिर बड़ा। शराबी बोला मंदिर बड़ा तो धरती पे कैसे खड़ा? पुजारी धरती बड़ा। शराबी धरती बड़ा तो शेषनाग पर क्यों खड़ी? पुजारी शेषनाग बड़ा। शराबी शेषनाग बड़ा तो शिव के गले में क्यों पड़ा? पुजारी शिव बड़ा। शराबी शिव बड़ा तो पर्वत पर क्यों खड़ा? पुजारी पर्वत बड़ा। अपने देश में लोगों को प्रोत्साहित करने का अलग ही तरीका है। जब किसी को प्रोत्साहित करना होता है तो कहता है क्यों फट गई? हम वो आशिक है जो सुबह को शाम बना देते हैं, छोटी छोटी मौसम्बियों का आम बना देते हैं। हमसे पंगा ना ले छोरी, हम तो वो है जो छोटी सी दुकान को भी गोदाम बना देते हैं। कीर मिट गई हाथों की और वो कहती है हम उसे याद ही नहीं करते। रोशनी हमें दीपक से मिलती है, इस वाक्य में दीपक क्या है? पप्पू दीपक दल्ला है। नया गाना आया है मेरी चढ़ती जवानी मांगे पानी रे पानी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है नल का पानी या का पानी। जब हवस की चरम सीमा पार कर देता है तो हम उसे स्वप्न दोष का नाम देते हैं। बचपन में जब भी मेरी पतंग कट जाती थी तो बुरा लगता था, पर अब चूतिया काटता है तो लगता है पतंग काटना कम दुखी था। लोग कहते हैं संसार में 2 तरह के लोग हैं, काले और गोरे, और मैं तीसरी प्रजाति को भी जानता हूँ, उन्हें कहते हैं बहन के लौरे। घर का टीवी बिगड़ जाए तो माता पिता कहते हैं बच्चों ने बिगाड़ा है, और अगर बच्चे बिगड़ जाए तो कहते हैं टीवी ने बिगाड़ा है। बीवी चलो ना आज कहीं घूमने चलते हैं, और हाँ ड्राइविंग मैं करूँगी। पति वाह मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। सीनियर डॉक्टर क्या पेशेंट बेड नंबर 23 को होश आ गया? जूनियर डॉक्टर क्या वो बेहोश था? मैंने तो उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। बिहार टॉपर्स। सवाल बेबस लाचार होना किसे कहते हैं? जवाब आस्था चैनल चल रहा हो और रिमोट खो जाए। लेडी भैया सही रेट लगाओ ना, हम तो हमेशा आपसे ही सामान खरीदते हैं। शॉपकीपर बकवास मत करो, अभी 2 दिन ही हुए हैं दुकान खोली है मैंने। संता और बंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। अध्यापिका
तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा है? संता, मैडम फिर आप कहोगे कि नकल मारी है। लड़की, जानू कोई अच्छा सा मोबाइल बताओ ना। लड़का, नया आईफोन आ रहा है। लड़की, नहीं कोई और बताओ। लड़का, क्यों? लड़की, क्योंकि इतना महंगा तुम लेकर दे नहीं पाओगे। हम लड़के जब तक करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर चलने लगते हैं। मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुरा के बोली, सैमसंग गैलेक्सी J7। मैंने कहा, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। हम खुद नोकिया 1208 की बैटरी में कागज फंसाकर गुजारा कर रहे हैं। कुछ औरतें नारियल खरीदते वक्त उसे तब तक कान पर लगाकर हिलाती रहती है जब तक नारियल खुद नहीं बोल देता कि ले ले बहन, मैं ही हूँ। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? दिन भर कहाँ मर रहा था। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है, जब बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। ताऊ बीमारी के चलते अस्पताल गए। डॉक्टरनी, एक लंबी सांस लो। ताऊ ने लंबी सांस ले ली। डॉक्टरनी, क्या महसूस हुआ? ताऊ, कौन सा परफ्यूम लगाकर आई है, मजा सा आ गया। एक बाबा ने आवाज लगाई, बहन रोटी दे दो, बाबा भूखा है। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मायके गई है, आज तेरा जीजा भी भूखा है। हद हो गई अफवाह फैलाने की। अब ये अफवाह किसने फैलाई कि हाशिम अमला के बाप का नाम डाबर अमला है और उसकी माँ का नाम शांति अमला है। ट्रिंग ट्रिंग, पति, हेलो, खाने में क्या है? पत्नी, जहर। पति, मैं देर से आऊंगा, तुम खाकर सो जाओ। संता का पड़ोसी मर गया। वह उसके घर गया और पूछा, बॉडी आ गई क्या? तभी एम्बुलेंस बॉडी लेकर आ गई। संता बोला, लो बताओ कितनी लंबी उम्र है? डॉक्टर, बच्चे को पानी पिलाने से पहले उसे उबाल लें। संता, डॉक्टर साहब, उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा? औरतें शादी के बाद गहने पहनती है ताकि लोगों को लगे कि वो शादीशुदा है। आदमियों को क्या, थोबरे से ही पता चल जाता है। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, क्यूट लिखना चाहता हूँ, चूत लिखा जाता है। काफी खोजबीन के बाद ब्यूटी पार्लर का हिंदी नाम मिल गया, महिला मुख काया पलट जादू केंद्र। पत्नी, आपके लिए शर्ट लाई हूँ। पति, अरे वाह, बहुत बढ़िया है, कितने की लाई? 7500 की साड़ी में फ्री मिली है। एक बीबी ने अपना स्टेटस अपडेट किया, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, पर याद रखना मेरा विश्वास और तुम्हारी हड्डी एक साथ टूटेगी। फेसबुक, मैं सबको जानता हूँ। गूगल, मेरे पास सब कुछ है। इंटरनेट, मेरे बिना तुम सब कुछ नहीं। चार्जर, आवाज नीचे। पति पत्नी के बीच झगड़े की शुरुआत। पत्नी, हमारे गांव में पहला 24 घंटा बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लाए थे। पति, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलते पगली। टीचर, बताओ रोज बादाम खाने से क्या होगा? स्टूडेंट, बादाम खत्म हो जाएगा। एक झूठ जो लगभग हर इंसान अक्सर बोलता है, बात पैसे की नहीं। दोस्तों, हमारा मकसद केवल और केवल आपको हंसाने की है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।